अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डायगोनल, स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे पिछली वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम लोगों ने बाकी की सारी मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उनको डिफ़ाइन किया है। आज इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले बात, ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं, डायगोनल हो जाए, स्केलर हो जाए या आइडेंटिटी हो जाए, ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने लाजमी हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकते। मतलब इनके रोज़ एंड कॉलम्स बराबर होने चाहिए, चाहे ये 2x2 के हैं, चाहे ये 1x1 का है, चाहे ये 3x3 के हैं, या सो ऑन। तो इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स मेरे पास है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल। एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाएगा अगर वो दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा। एक है उसकी कि आपके पास डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए और एक नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास वन डायगोनल एंट्री जो है वो नॉट ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी में सिर्फ कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपके पास ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब क्लियर हो जाएगा जब आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी ज़ीरोज़ होंगी, और डायगोनल एंट्रीज ये जो भी मैं लिख रही हूँ एग्जाम्पल में, ये के साथ 1 2 3 लिखा है, ये मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं। तो ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, ये तीनों में से कोई एक जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकती है। मतलब अगर मैं 1 की जगह 0 कर देती, 2 की जगह 0 कर देती, 3 की जगह 3 ही रहने देती, तो सिर्फ एक एंट्री भी अगर मैं इस तरह से कर देती कि वो नॉन ज़ीरो होती, तो ये मेरे पास क्या होता, डायगोनल मैट्रिक्स। और बाकी की सारी देखें, वो सारी की सारी क्या है, नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं मेरे पास, तो वो मेरे पास क्या होगा, डायगोनल। तो ये दोनों कंडीशन इस मैट्रिक्स ने फुलफिल की है। अब बी मैट्रिक्स में अपने सपोज करती हूँ कि मैंने लिखा है मेरे पास, उसमें भी सबसे पहले मैं जो हूँ मेरे पास डायगोनल एंट्रीज लिखूंगी। जैसे मैंने 1 2 2 लिख दिया, वो सेम भी हो सकती हैं लेकिन नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, कोई पूरी सेम नहीं होनी चाहिए, एक कोई डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंने हर तरह से एग्जांपल क्लियर की है कि या तो आपके पास कोई एक जो है वो डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारी ज़ीरो भी हो सकती हैं, और ये सेम भी नहीं होनी चाहिए तीनों एंट्रीज़, और बाकी की सारी एंट्रीज़ मेरे पास क्या हैं, ज़ीरो। अगर सेम हो जाती हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने जब डायगोनल करना है तो मुझे कोई एक एंट्री उसमें से ऐसी चाहिए जो मिलती जुलती ना हो। अब देखिए मैंने एक जो है वो डायगोनल एंट्री 0 कर दी है, और बाकी 1 और 2 और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज में सारी की सारी क्या लिख रही हूँ, ज़ीरोज़ लिख रही हूँ। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसका मतलब है कि ये मेरे पास मैट्रिक्स क्या होगा, ये मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि एक जो है वो एंट्री मेरे पास जो है, ये दो एंट्रीज जो मेरे पास है इसके अंदर वो कौन सी हैं, मेरे पास नॉन ज़ीरो एंट्रीज, और बाकी की सारी ज़ीरोज़ हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। तो इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल कर रही है डायगोनल मैट्रिक्स की। डी मैंने मैट्रिक्स लिखा है, ये सारे 3x3 के लिखे थे, लेकिन अब देखें कि मैं 2x2 का मैट्रिक्स लिख रही हूँ, और 1 और 4 मैंने उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब है ये भी मेरे पास क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, और बाकी की सारी एंट्रीज क्या है मेरे पास, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। दो कंडीशंस दोबारा से रिवाइज कर लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो हो, और बाकी की सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरे पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन ज़रा आप चेक करें कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्केलर। अब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो दो कंडीशंस थी कि वो स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और सेकेंडली उसकी जो उसमें कुछ ना कुछ डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में कहा गया था और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के बारे में कहा गया था। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो सेम हो, ज़ीरोज़ नहीं हो सकती डायगोनल एंट्रीज़ आपके पास। डायगोनल एंट्रीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, मतलब वो ज़ीरो नहीं हो सकती। इस बारे में हमने बिल्कुल क्लियर रहना है। और सेकंड कंडीशन जो है वो डायगोनल की क्या थी कि आपकी बाकी की सारी नॉन जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। तो सेम अब चेक करते हैं इसके एग्जांपल को, वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे वो डायगोनल से क्लियर था सेकंड वाली कंडीशन। तो अब देखें मैंने यहाँ पे केस पोज कर लिया कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज़ के हैं, तो एक तो वो सेम होनी चाहिए, और ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि आपके पास ये जो के है ना, ये क्या नहीं हो सकता, ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ये 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ओवरऑल सारी की सारी क्या बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स, और अगर 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो सेम होनी चाहिए, लेकिन 0 और 1 नहीं हो सकती डायगोनल एंट्रीज़। तो अब देखिए मैंने 2 लिख दिया,
बाकी की सारी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 की 0 रह गई। तो इसका मतलब है कि अगर ये सेम हुई और बाकी नॉन डायगोनल 0 हुई तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्केलर। इसी तरह से अगर 3 और 3 मैंने 2 बाई 2 मैट्रिक्स में लिखा है तो आपके पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो मेरे पास क्या होंगी, 0। तो रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो सारी ज़ीरो होंगी। नेक्स्ट मेरे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मैंने पीछे वाली वीडियो में ही क्लियर कर लिया कि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती हैं, 1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। एक तो सेम होनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड क्या होनी चाहिए कि 1 ही हो सकती है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आपके पास सारी ज़ीरोज़ होंगी। तो मैं सेकंड कंडीशन नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। तो ये देख लें कंडीशन कि अगर अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, कि आपकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इसके अलावा एक हिंट इन्होंने जो आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप शो करते हैं आई से। कभी आई लिख दिया हो तो इसका मतलब है कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है तो आप 0 0 और 1 1 कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 बाई 3 का होगा तो आपकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज आप क्या कर सकते हैं, 1 और नॉन डायगोनल 0 कर सकते हैं। आई से भी शो कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अदर अल्फ़ाबेट से भी शो कर सकते हैं, कोई ऐसी वो मसले वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, गलत आपका कोई नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल्स को चेक करते हैं कि मेरे पास ये देख लें कि मैंने सबसे पहले अपनी क्या लिखी है डायगोनल एंट्रीज, जो कि मैंने सारी की सारी क्या लिख दी हैं, 1 लिख दी हैं। इसका मतलब है सारी जो मेरे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और बाकी की सारी क्या है, नॉन ज़ीरोज़। ये मुझे क्लियर करना है क्योंकि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सेकेंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बी मेरे पास क्या है, 1 1 0 एंड 0। तो अब ये देखें कि मैंने 2 बाई 2 मैट्रिक्स भी लिखा और उसमें भी मैंने डायगोनल एंट्रीज क्या की हैं, 1 की हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या हैं, ज़ीरोज़। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, अगर खाली भी आपके पास 1 लिखा हुआ है देन इट मीन्स कि ये मेरे पास क्या है, क्योंकि बाकी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज का तो जिक्र नहीं, वो हैं ही ज़ीरोज़। तो ये सिंपल 1 भी जो है वो मेरे पास क्या कहलाएगा, एक एंट्री के साथ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थैंक यू।